दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो लोकसभा नई बनाई गई है, संसद भवन जो बनाया गया है, उसका उद्घाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए, ओम बिरला जी को। उन्होंने संविधान के अंदर से 531 करके कोई आर्टिकल का हवाला भी दिया और कहा कि लोकसभा का जो कस्टोडियन है वो बेसिकली लोकसभा स्पीकर होता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, कौन रोक सकता है साहब। लेकिन अब इसका बहिष्कार किया है 19 पार्टियों ने। मैं आपकी स्क्रीन पर लगाऊंगा। मैंने उन पार्टियों को बड़ा गौर से देखा दर्शकों। उसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तमाम पार्टियों के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि हम उद्घाटन कर रहे हैं 28 मई को, आप आइए। 19 पार्टियां जो विपक्ष की हैं उन्होंने कहा साहब अगर आप करेंगे, राष्ट्रपति को नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब ये बिल्कुल जारी हो चुका है। लेकिन 19 पार्टियों की जो वो सेकुलरिज्म के पुजारी जैसे कहा करते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके अंदर उत्तर प्रदेश की आरएलडी तो है, बहुत छोटी छोटी सी पार्टियां भी हैं जो मैंने भी पहली बार ही सुना दर्शकों। लेकिन उन 19 पार्टियों में विपक्ष के उस, मैं कह रहा हूं, मंच पर असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया। उनसे नहीं कहा गया कि आप भी आइए और आपका नाम हम मेमोरेंडम में डाल देते हैं कि हम बहिष्कार करते हैं इस उद्घाटन का। क्यों? जिस पार्टी के 7 विधायक, 2 एमएलसी और 2 लोकसभा के मेंबर लोगों की परेशानियों को दूर करते हैं अपने जाकर के, वहीं जो उनका हेड ऑफिस बना हुआ है, उन लोगों को आप अपने साथ भी नहीं लगाना पसंद करते। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की सरकार की बात जैसे कही जाती है, वो तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बुलाती है उद्घाटन में। लेकिन आपका दिल इतना बड़ा नहीं हो पाया है। कांग्रेस आई हो, समाजवादी पार्टी और बाकी तमाम विपक्षी दल, मैं अभी आपको नाम दिखा के सुनाऊंगा, इन लोगों ने नहीं कहा। असदुद्दीन ने कहा कि यार हम अछूत हैं। चलिए, ये तो असदुद्दीन ओवैसी की बात हो गई। अब मैं आपसे मुखातिब हूँ दर्शकों। देश की दूसरे नंबर की आबादी, उसका प्रतिनिधित्व बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो खास करके जिसके माथे पे तमगा लगा दिया कि आप मुस्लिम पार्टी के सर्वे सर्वा हो, आप बाबरी मस्जिद की बात हो, हाशिमपुरा की बात हो, बिहार की मस्जिद जलाने की बात हो, उस पर बोलने वाला एक अकेला वाहिद शख्स, उसके बारे में आप अपने पास यूं नहीं बुलाते कि ये मुसलमानों की बात करता है। चलिए हम मान लेते हैं कि वो राजनीति भी करता, तो बुराई क्या है? क्या बहुजन समाज पार्टी के मायावती दलितों पर राजनीति नहीं करती? क्या मुलायम सिंह यादव पे राजनीति नहीं करते थे? बेनी प्रसाद वर्मा और जो है सोनेलाल पटेल, अन्नू पटेल के फादर, पुराने जितने भी लोग आप नाम याद आ सकते हैं, क्या करते नहीं थे पिछड़ों की राजनीति? बताइए किसने नहीं की? अगर ये मुसलमानों पे जुल्म होते हुए देश के दूसरे नंबर की आबादी का नेता, जिसे उसकी आबादी ने ही पीछे डाल रखा है, वो अगर बात कह रहा है तो उसे आप अपने साथ भी नहीं रख रहे एक ऐसी चीज में जो आपका कॉमन एजेंडा है, यानी कि आपको बहिष्कार करना है। वो भी यही बात कह रहा है शख्स, लेकिन आप में उसमें इतना फर्क है कि वो पढ़ा लिखा वकील कहता है संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति को भी नहीं करना चाहिए। संसद का कस्टोडियन जो है लोकसभा स्पीकर है, उसको करना चाहिए। वो संविधान की दुहाई देता है, उसे आपने फिरका परस्त बना के साइड में कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम इस बारे में बेहतर हो गई कि उन्होंने असदुद्दीन को तो बुला लिया, वरना वो भी कहते नहीं आप मुसलमानों की बात करते हैं, आपको इनविटेशन नहीं देंगे और आपका केबिन भी अलग बना देंगे लोकसभा में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सेकुलरिज्म की बात करने वाले, कमज़ोर की बात करने वाले, मुसलमानों की बात करने वाले, दलितों की बात करने वाले एक नेता को साथ नहीं रख सकते। जबकि आपने एक ऐसी पार्टियों का, मैं लगा देता हूं साइड में, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको दर्शकों। शीतल पी सिंह उन्होंने डाला था वो कि कैसी कैसी वो पार्टियां हैं। लेकिन वो पार्टियां आप देखिए दर्शकों, वहां पर उनके नाम भी पहली बार आप देखेंगे कि क्या क्या नाम उनके थे। देखिए ये पूरा का पूरा लिखा कि देश की संसद के नए भवन का उद्घाटन है या मोदी जी का निजी गृह प्रवेश, ये अलग बात है। लेकिन उसमें देखिए आपके कौन कौन सी पार्टी हैं। विद्युथलाई, चिरिथगल कच्ची, केरल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, वो जो वहाँ पर दरवल मुन्नेत्र कड़गम, ये तो शायद दरमुख है, सरकार चला रहे हैं। इसके अंदर नीचे देखिए मारू मलारची दरविल मुन्नेत्र कड़गम, नीचे से जाइए रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी। आपने नाम सुना है? सुना है नाम? होंगी बड़ी बड़ी पार्टी है, कोई लोग सरकारें भी चला रहे हैं। लेकिन आपको इन 19 पार्टियों में एक AIMIM का नाम नहीं रखना था, क्योंकि इन तमाम पार्टियों को ये मालूम है कि अगर इस आदमी ने, टोपी वाले ने, जो वकील है बाहर का,
बाहर से जो पढ़कर आया, सॉरी, ये आदमी अगर मुसलमानों को जगा गया और 20% लोग मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो ये हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेगा। लेकिन आप यकीन मानिए कि जिस प्रकार का ये शख्स है, मैं इनसे कई जगह इख्तलाफात भी रखता हूँ, लेकिन मैंने बहुत गौर से इसका जो है इन्वेस्टिगेट किया। जितनी भी मेरे अंदर अकल अल्लाह ने दी थी, मुझे महसूस ये हुआ कि वाकई कभी कभी भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचता है। मैं इसके कैंडिडेट से भी बोला हूँ, इनके जो कई नेताओं से मेरी बात भी हुई, लेकिन फ़िलहाल तो बात ये चल रही है कि आप लोगों ने शामिल क्यों नहीं किया। फिर बताइए क्या जवाब है आपके पास? किसी ने सवाल भी किया या कोई एक बंदा ऐसा बता सकते हैं जो गोदी मीडिया के अंदर जो इस बात को भी उठा रहा हो कि आपने 7 विधायकों वाली, 2 लोकसभा मेंबर वाली और 2 MLC वाली पार्टी को भी शामिल नहीं किया अपने साथ। लेकिन उसने कितनी संविधान और पढ़ी लिखी अंदाज में बात की कि बाकी लोगों को जाहिल साबित कर दिया। उसने कहा संविधान के मुताबिक लोकसभा के स्पीकर को करना चाहिए, ना कि राष्ट्रपति को। आप तो जज्बाती तकरीर करे जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी पर यह आरोप आप लगाते हैं कि वो इतिहास में अमर हो जाना चाहते हैं और अपना नाम हर जगह डालना चाहते हैं, तो आप तो बहुत से लोगों का नाम भी आगे नहीं आने देना चाहते। वो कांग्रेस उस ज़माने में क्या थी जब 2 साल के लिए बनाया गया था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष, काम किया था उन्होंने, और उसके बाद क्या मुसलमान को चीफ मिनिस्टर बनाने का कोई नाम ले सकता है? अभी कर्नाटक के अंदर दर्शकों सिर्फ डिप्टी CM की बात की थी, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का वक्फ बोर्ड का मौलाना था, मैंने उसको जो है कंडेम किया। लेकिन एक बात बताइए, पूरा का पूरा जो सत्तावाद दल के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ऐसा लगा जैसे कोई असंवैधानिक बात कर दी हो। मुसलमान अगर डिप्टी CM की कोई बात कह दी जाती है, निकल कर आ जाती है, तो कोई बुरी बात है? कांग्रेस ने पहले बनाई नहीं है क्या? लेकिन दर्शकों बात इतनी है, ये तो हो गया इनका लेखा जोखा। लेकिन जो दीवाना, जो पागल तुम्हारी बात कह रहा है, क्या आप लोग उसके साथ हैं? 1 मिनट में 1 वोट आपके हाथ में आएगी और वोट लेकर आप कहेंगे कि सरकार बनाने का, चीफ मिनिस्टर बनाने का ठेकेदार मैं हूं। आप कहोगे यार जीतेगा तो यह है नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा। लेकिन फिर जीत कौन रहा है? तुम्हारी सारी कोशिशें कैसी कैसी अलग अलग करके रख दी हैं। अभी समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शोर था, मायावती को साइलेंट किया गया, आरोप के अनुसार चुप बैठी रहीं, बहुत सारा दलित वोट भारतीय जनता पार्टी पे चला गया, और समाजवादी पार्टी जो 19, 20, 21% पे थी, वो 37% लेने के बावजूद भी हार गई। 100-125 सीटें आ गई, बैठ गए एक तरफ। क्यों? आपकी एक वोट निकलती है और कहते हो इसकी ये काटेगा, काटता, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपसे, दिल्ली के अंदर ये चुप भी बैठे हैं जब केजरीवाल लड़े हैं, लेकिन बाकी इलेक्शंस में कभी कभी जो सीट्स आपको दिखाई देती हैं, वहाँ तो आप अपना वजन दिखाइए। दलित तो नहीं कहता है कि ये काटेंगी वोट, जहाँ बहन जी ने कह दिया वहाँ चले गए। फिर दलितों को क्या हालात हुई? दलित को हालात ये हुए कि भारतीय जनता पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में दलित के बेहतरीन हालात हुए, नौकरियों में हो, बाकी फैसिलिटीज़ में हो, इसलिए वो बहन जी को पसंद करते हैं। अब उसे आपने चपरासी तक तो बनाया नहीं बेचारे को, यहाँ इधर रीजन में वो क्या काम करेगा? कौन से मसले को हल करेगा? मसले हल राजनीति से तो होंगे ना, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जब आएंगे इसके अंदर, बिहार के अंदर जैसे 5 लोग आ गए वो भाग भी जाएंगे। ऐसा होता है, बहुजन समाज पार्टी को कई बार तोड़कर लोग भागे हैं, फिर वो जाके मजबूत हो जाती है, क्योंकि मजबूत तो आपके वोट से होना है ना। आप मत कहिएगा ये बात, मैं खुद कह रहा हूँ। बिहार के अंदर 5 विधायक आए थे, उसके बाद इल्ज़ाम लगा दिया कि हरा दिया है, तो उसके बाद वो विधायक चले भी गए, इसमें भी कोई दो राय नहीं, भाग गए वो छोड़ के आया MIM को, कौन सी MIM सॉरी। लेकिन आपका काम इतना आगे तक सोचने का नहीं है, आपका काम तो इतना है कि ये संवैधानिक बात करता है, तुम्हारी आवाज़ उस समय उठा लेता है। मुलायम सिंह को क्यों पसंद करते हैं? जब बाबरी मस्जिद का पहली बार फैसला आया था, जब 3 जगह हिस्से में थी, उस समय मुलायम सिंह ने यही तो कहा था दर्शकों कि मुसलमान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, जब देश में कोई नहीं बोला था। इसलिए तो मुलायम सिंह को पसंद करते हैं यहाँ पर हम, क्योंकि इंसाफ की बात कह दी थी उस नकारात्मक माहौल में, और ये आदमी बात कहता है, आप इसके साथ खड़े नहीं होते हैं। चलिए बहरहाल देखिए, एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि वतन की फ़िक्र कर गाफिल मुसीबत आने वाली है, और तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान मालो, तुम्हारा नाम भी ना होगा दास्तानों में। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, इस बात के बारे में सोच लो, पढ़ लो। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप
माली मदद करें।